हेलो बच्चों, श्री हनुमत कृपा क्लासेस में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज बच्चों हम प्रश्नावली 1.3 कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3 को हल कराएंगे। चलते अपने प्रश्न पे। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस रूप का है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ हम आपको एक बता रहे हैं, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार जब हम P/Q P/Q रहता है तो क्या करते हैं, P से Q में भाग देते हैं। तो जब भाग जो है यहाँ भागफल पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, जो है P जो है Q से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो वो शांत दशमलव होता है। भागफल ये होता है क्या, इसको बोलते हैं हम शांत दशमलव प्रसार। कैसे, जैसे 1/2 है, आप 1/2 को करेंगे, 1/2 करेंगे, वहाँ भागफल में नहीं जाएगा, यहाँ हमने पॉइंट बढ़ाया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 2 पंचे 10। ये पूरी तरह से 0.50 पूरी तरह से विभाजित हो गया। यह प्रसार किसका है, यह प्रसार है शांत दशमलव प्रसार। इस दशमलव का शांत मतलब पूर्णतया विभाजित हो जाना। ये दशमलव प्रसार का देख लीजिए, पहला शांत पूर्णतया विभाजित हो जाता है। P जो है P Q से पूर्णतया विभाजित हो जाए, चाहे दशमलव आए या दशमलव न आए। तो भागफल में दशमलव रहे या न रहे, पूर्णतया विभाजित। जब पूर्णतया विभाजित हो जाता है तो इसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। इतना समझ में आ गया। यहाँ लिख दीजिए पूर्णतया विभाजित है। पूर्णतया क्या है, पूर्णतया जब विभाजित हो जाता है तो इसको हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। नंबर दूसरा क्या है, जब P/Q का भागफल में आप किसी संख्या या संख्याओं की आवृत्ति होती है। आवृत्ति मतलब बार बार आना, आवृत्ति होती है तो वह क्या होता है, अनवसानी कोष्ठक में शांत तथा, देखिए तो वह अनवसानी मतलब अनवसानी बोलिए चाहे शांत बोलिए, दोनों एक ही, या तथा आवर्ती मतलब बार बार आना, वही चीज आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। भागफल में किसी संख्या या संख्याओं की आवृत्ति होती है तो वह अनवसानी शांत तथा आवर्ती दशमलव प्रसार
दशमलव प्रसार होता है, कहीं जी कहते नहीं, होता है, होता है। जैसे अब देखिए, जैसे हमने उदाहरण दिया आपका, यहाँ देखिए, जैसे आपका देख लीजिए 1/3, 1/3 है। देखिए इसमें क्या करेंगे, हम 3 से भाग देंगे, यहाँ दशमलव जाएगा, यहाँ 0 हो गया, 10 हो गया, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, फिर 0 आया, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ये क्या है, इसकी आवृत्ति होती, ये हो गया 0.333333। इसका मतलब 0.3 यहाँ ये से बाहर लग गया। इसका मतलब हुआ कि यह पूर्णतया विभाजित नहीं हो रहा है, लेकिन संख्या 0.3 का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये क्या है, अनवसानी तथा अनवसानी, ये हो गया आपका अनवसानी, ये क्या हो गया, तथा अनवसानी तथा आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। ये हो गया। तीसरे टाइप का क्या है, हम यहां बता दे रहे हैं। तीसरा टाइप है जब हम P/Q लिखते हैं, भागफल में किसी संख्या या संख्याओं का, मतलब एक से अधिक संख्याएं हो सकती हैं, संख्याओं की पुनरावृत्ति या आवृत्ति नहीं होती है। संख्याओं की आवृत्ति मतलब आना, आवृत्ति नहीं होती है, वह अनवसानी तथा अनावृत्त दशमलव प्रसार होता है। देख लीजिए, तीनों में अंतर देख लीजिए। पहले P/Q, Q से भाग दिए, पूर्णतया विभाजित हो गया, चाहे भागफल में दशमलव है या नहीं है, पूर्णतया विभाजित हो गया तो शांत दशमलव प्रसार बोला जाता है। पहला। दूसरा क्या है, जब हम P से Q में भाग देते हैं भागफल में, तो किसी संख्याओं की आवृत्ति हो, जैसे यहाँ संख्या मतलब 3 की आवृत्ति हो रही है, कहीं कहीं एक से अधिक संख्याओं की आवृत्ति होती है। आवृत्ति मतलब बार बार वही चीज आना, आवृत्ति होती है, तो वह अनवसानी तथा आवृत्ति दशमलव प्रसार होता है। अब 1/3 का देख लिया। अब जैसे भागफल में किसी संख्या या संख्याओं की आवृत्ति नहीं होती है, इसमें जो है आवृत्ति हो रही, इसमें नहीं होता, इसमें सब संख्याएं अलग अलग आएंगी, लेकिन वह पूर्णतया विभाजित नहीं होगा, पूर्णतया विभाजित नहीं होगा। तो क्या है, वह अनवसानी तथा अनावृत दशमलव प्रसार होता है। यहां देख लीजिए, जैसे कोई संख्या बताइए आप, जैसे आपका है जैसे कोई संख्या बताइए, क्या 1/7 है। देखिए यहाँ दशमलव आपने बढ़ा दिया, 7 × 7 हो गया, 10 आ गया, 3 हुआ, दशमलव बढ़ा दिए 30 हो गया, 7 × 4 = 28, 2 20 हो गया, फिर 7 दूनी 14, कितना बचा, 7 दूनी 14 बचा,
20 में से 14 निकालेंगे 6 होगा, 60 होगा, 7 8 56। फिर कितना बचा? 60 में से 56 निकालेंगे 40 आएगा, 4 आ गया, 0 बढ़ाएंगे 40 हो जाएगा। तो 40 हो गया, 7 पचे 35, फिर 50 आ गया, 7 सता 49 हो गया ना। अब 49 के बाद फिर क्या हुआ? 1 आ गया, 1 आ गया ना। तो फिर 7 1 का 7, फिर क्या हुआ? 3। ये इसकी आवृत्ति होती जा रही। यहाँ देखिए, अब इसके बाद क्या होगा? आवृत्ति होती जाएगी 749। इसका मतलब यह 1/7 नहीं होगा। 1/7 क्या है? नहीं होगा। अब क्या है? 1/7 नहीं, हम आपको समझाने के लिए बता रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे 1/11 करिए। 11 में यहां से भाग दीजिए 1 में, यहाँ दशमलव आ गया, 0 आ गया ना। यहाँ क्या हुआ आपका? यहाँ आपका ये भी पुनरावृत्ति होता जाएगा। इसका भी, ये भी 1/11 भी नहीं होगा साहब लोग, 1/11 भी नहीं होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? 1/11 भी नहीं होगा। हाँ, जैसे देखिए √2, √3, √7, √11, इनका क्या होता है? ये जब, अब आप देख लीजिए, जिसका दशमलव प्रसार शांत है वो परमीय संख्या होती है। जिसका दशमलव प्रसार क्या है? अनवसानी तथा आवृत्ति दशमलव प्रसार हो, वो भी परमीय संख्या होती है। और जिसका प्रसार p/q का अनवसानी तथा अनावृत्ति आए, वह क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अब प्रस्तुत प्रश्न में, इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस रूप का। पहले दशमलव रूप में लिखिए, ये दशमलव रूप हो गया। फिर आपको बताना है कि इनका प्रसार किस प्रकार का है। शांत दशमलव प्रसार है, अनवसानी तथा आवृत्ति दशमलव प्रसार है, और अनवसानी तथा अनावृत्ति दशमलव प्रसार है। हमने यहाँ इसलिए समझा दिया कि प्रश्न 6 प्रश्न, इसमें 6 खंड दिए गए हैं, 6 में यही नियम आपका लागू होगा। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। पूर्णतया भाग दीजिए। फिर जब पूर्णतया विभाजित हो जाए तो शांत दशमलव होता है। जब किसी संख्या या संख्याओं की पुनरावृत्ति हो तो क्या होता है? अनवसानी तथा मतलब अशांत। अनवसानी मतलब अशांत, इसका मतलब हुआ अशांत। और इस अनवसानी तथा अनावृत्ति का मतलब, अनवसानी का मतलब अशांत था, अनावृत्ति मतलब जिसका कोई भी संख्या रिवीजन नहीं होगी। इस तरह से दशमलव प्रसार के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया। अब हम अपने सवाल पे चलते हैं। हाँ, अब इसका हल देखिए। फर्स्ट खंड आपका आ गया 36/100। अब आप देख लीजिए क्या करेंगे, 100/36 करेंगे आप। हम आपको यहाँ समझा दे रहे हैं। यहाँ देखिए 36, ये भाजक, भाज, यहाँ भजन फल, और नीचे जो आता है शेष फल होता है। भाजक 100 है आपका, भाज 36 से कम है, तो हम 0 बढ़ा करके यहाँ क्या करेंगे? यहाँ एक 0 बढ़ा दिए, यहाँ आपका 0 हो गया। ये कितना हो गया? 360। कितना बार जाएगा? 100 तिहाई 300 हो गया। तो आपका है 0 6, यह कट गया। फिर दशमलव बढ़ गया, तो यहाँ आप 0 उतार लेंगे। कितना बार जाएगा? ये आपका हो गया, पूरी तरह विभाजित हो गया। तो ये आपका हो गया 0.36। ये किस टाइप का है? अभी हमने बताया ये क्या है?
ये इसका है शांत दशमलव प्रसार। क्या है ये? शांत दशमलव प्रसार है। देखिए 36/100 है, 100 भागा 36 कर दिया, यहाँ दशमलव आ गया आपका। 36 कम था, यहाँ 0 बढ़ा लिए। 100 में 3 का गुणा करेंगे 300 आएगा। फिर इससे आप 0 में 0 निकाले, 0 आ गया। 6 में 6 ये 600 हो गया। आपका कितना आ गया? 0.03। पहला उत्तर क्या है? दशमलव रूप में लिखिए, दशमलव रूप में हो गया। दूसरा उत्तर क्या है? शांत दशमलव प्रसार। इतना समझ में आ गया। ये हमने आपको रफ कार्य बताया कैसे होता है। अब दूसरा खंड, दूसरा देखिए। दूसरा क्या है? भिन्न बराबर आपका क्या है? 1/11 है। फिर वही चीज हम क्या करेंगे? यहाँ कर लिखेंगे 11 भागा 1। यहाँ आप देख लीजिए, भाजक भाज 1 है और भाजक 11 है, भाजक ज़्यादा है तो यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे आप। यहाँ दशमलव बढ़ा दिए तो यहाँ 0 आ गया। अब भी क्या है? आपका भाज्य कम है, भाजक ज़्यादा है तो यहाँ क्या कि 1 0 और हम बढ़ा दिए भागफल में, और 1 0 यहाँ उतार लिए। अब 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 100 से ज़्यादा, तो 11 9 99। तो यहाँ क्या हो गया? 99 हो गया। हाँ 10 में यहाँ 1 इससे उधार ले चला है, 9 हुआ। फिर यहाँ 10, 10 में 9 गई 1 और 9 में से 9 गई 0। ये आपका आ गया। अब यहाँ क्या हुआ? फिर देखिए, फिर 1 0 तो हम उतार लेंगे क्योंकि भागफल में 0 दशमलव लगा हुआ है। अब फिर भी कम है, फिर भी 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे। यहाँ हो गया 11 9 99। तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ ये हो गया। अब 11 9 99। फिर यहाँ देख लीजिए, फिर यहाँ 0 करेंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ा देंगे। दशमलव में जब भी भागफल में दो संख्या बढ़ाते हैं तो आपके नीचे जो होता है 1 शून्य बढ़ जाता है जब 2 संख्या होता है। तो यहाँ क्या हुआ? 100, फिर 11 9 99, 1 आ गया। अब देखिए ये क्रम चलता हुआ जा रहा है। क्या है? 0 9 0 9 0 9। किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? 0 9 0 9 0 9 बराबर हो जाएगा 0.09। इसका इसे बार, जिसकी पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। अब 0.09 किस टाइप का है? पूर्णतया विभाजित हो गया है। तो इसका मतलब हुआ शांत दशमलव। शांत दशमलव किस टाइप का है? ये शांत दशमलव है। किस टाइप का है? बराबर शांत दशमलव। 0.09 यह शांत दशमलव। इतना समझ में आ गया। अब थर्ड देख लीजिए। यहाँ एक का थर्ड देखिए। भिन्न आपका क्या है? भिन्न है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8 है। तो इसको पहले आप क्या करेंगे? 8 चौक 32 1 33, 33/8 कर लीजिए। 33/8 हमने कर लिया। अब क्या करेंगे? 8 भागा 33 करेंगे हम। तो अब यहां देख लीजिए, अभी तक तो भाज्य कम रहता था, भाज्य कम होता था, भाजक ज्यादा होता था। लेकिन यहाँ क्या है? 33 है, भाज्य ज्यादा है, भाजक कम है, तो भाग चला जाएगा। तो 8 का बराबर 8 चौक 32। यहाँ 3 में से 2 गई 1, 3 में से कुछ। अब यहाँ क्या करेंगे? फिर दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 हो गया। 8 का 8 हो गया। यहाँ कितना आ गया? 2 आ गया। फिर 0 ऑटोमेटिक क्या होता है? स्वतः 0 बढ़ जाता है। 8 दूनी 16। फिर कितना हो गया? 4। 8 पंचे 40। ये पूर्णतया क्या हो गया? विभाजित हो गया। तो 33/8 बराबर क्या हो जाएगा? 4.125।
तो लिखेंगे उत्तर बराबर 4.125 तथा शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव ये इसका है। किस टाइप का हो गया? शांत दशमलव प्रसार। अब आप देखिए, एक बार हमने आपको उदाहरण से समझा दिया, तो यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सिर्फ आपका ये है कि कौन सा किस टाइप का है। अब खंड प्रश्न 1 का चौथा सवाल है। भिन्न क्या है आपका? भिन्न दिया गया है 3/13। 3/13 है, तो फिर वही चीज 13 भागा हम 3 करेंगे। यहाँ क्या हो गया? बहुत लंबा लिखते थे। 3 भागा 13 करेंगे, तो यहाँ देखिए फिर वही चीज़, ये 3 कम है 13 ज़्यादा है, तो यहाँ 0 आपने क्या किया? दशमलव बढ़ा दिया, यहाँ 0 हो गया। 13 दूनी 26, यहाँ 4 आ गया, यहाँ फिर 0 आ गया। अब तृतीया 13 दूनी 26, 13 39, यहाँ कितना आ गया? 39 आ गया। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 आ गया। अब आप इसमें देखिए कि यह अभी क्या है, यहाँ 1 0 और बढ़ा दीजिए आप, यहाँ 100 हो गया। अब 13 का पारा पड़िए 100, 13 सते 91, 13 सते 91 हुआ। यहाँ हो गया 9, यहाँ 90 आ गया। यहाँ कितना आ गया? 90। तो 13 पारा पढ़िए कि 90 से बराबर या 90 से कम हो। तो 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 पचा 65, 13 छक्का 78, 13 सते 91 ज़्यादा और 13 छक्का 78। यहाँ कितना हो गया? 2 1, यहाँ हो गया 120। देख लीजिए, 10 में से 8 गए 2, यहाँ 8 बचेगा, 8 में 7 गए 1, तो यहाँ हो गया क्या? दशमलव बढ़ा दिया। अब 13 9 117, 13 9 कितना होता है? 117। तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ आपका यहाँ 30 हो गया। अब देखिए कहीं फिर देखिए, यहाँ अब 30 आ गया ना, फिर रिवीजन हो रहा है। यहाँ देखिए 13 दूनी 26, यहाँ देखिए 4 आ गया, 40 हो गया। 13 39, यहाँ 39 आ गया आपका, यहाँ बचा 1 10, यहाँ आपने 0 बढ़ाया, 13 सते 91 हुआ। देखिए पुनरावृत्ति हो रही है, 2 3 2 3 7, यहाँ 91 आ गया। यहाँ कितना बचा? 90 आ गया। 13 78, आपका 78 आ गया। तो यहाँ क्या बचा आपका? यहाँ 2 120, 13 9 117, यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 3। देख लीजिए, यहाँ हम कर दे रहे हैं, यहाँ बचा 3। फिर यहाँ क्या करेंगे? फिर 0 आ जाएगा। 13 दूनी 26, फिर क्या होगा? 26 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? 4 13 39, फिर 39 करेंगे आप। यहाँ क्या हो जाएगा? इस तरह यहाँ इस तरह क्या है? 0.2379, उसके बाद क्या है? 2379। ये क्या है? ये उत्तरोत्तर में क्या है? आवृत्ति हो रही है, मतलब पुनः वही संख्या। इसका मतलब क्या हुआ? 3/13 बराबर हो जाएगा आपका 0.23769। फिर उसके बाद क्या है इसकी? ये क्या है?
ये अशांत और आवृत्ति है। अशांत मतलब पूर्णतः शांत उसे कहते हैं जो पूर्णतः विभाजित हो जाए। अशांत या अनवसानी, इसका मतलब है हुआ 0.237 क्या है, किस प्रकार का है, ये है आपका, ये बराबर हो जाएगा अनवसानी तथा आवृत्ति। आवृत्ति मतलब किस पुनरावृत्ति हो रही, आवृत्ति दशमलव प्रसार, यही आपका उत्तर है। उत्तर क्या है, पहले 3/13 का हो गया आपका 0.230769, मतलब 0.230769। यहाँ हम दिखाए हैं आपको, यहाँ से देखिए फुल पुनरावृत्ति हो रही, फिर रिवीजन हो गया, हमने इसी पर इसको बंद कर दिया था। अनवसानी तथा आवृत्ति दशमलव प्रसार, अनवसानी को अशांत भी बोलते हैं। अब जब अनवसानित आवृत्ति आ गया तो निश्चित से परिमेय संख्या है, शांत दशमलव है, परिमेय संख्या है। जब अनवसानी तथा अनावृत्ति आ जाएगा तो आप मान लीजिए परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात वह अपरिमेय संख्या होगी। अब नेक्स्ट क्या है आपका, देख लीजिए। अगला है प्रश्न संख्या 1 का 5वां खंड क्या है, भिन्न आपका है 2/11। फिर वही चीज यहाँ भाग दीजिए आप, 11 भागा 2 करिए। अब आप देख लीजिए, फिर भाजक भाज्य भजनफल और शेषफल। देखिए भाजक भाज्य भजनफल शेषफल, हम बार बार बता रहे इसको। तो यहाँ क्या हो गया, दशमलव बढ़ा दीजिए, यहाँ 0 हो गया, 11 का 11 हो गया, यहाँ 9 बचा, यहाँ 90 आ गया। 11 थे 88, यहाँ 2 बचा ना, यहाँ फिर क्या करेंगे 0, 11 का 11, 9, फिर 11 थे 88, फिर यहाँ 88 आ गया आपका, फिर 2 0 आ गया, 1 11 9 90, फिर क्या है 8 आ गया, 11 थे 88 मतलब 2। कुछ समझ रहे हैं आप, 0.18 का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात इसका हो गया 0.18। मतलब ये कट नहीं रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर बराबर हो जाएगा 0.18 तथा अनवसानी तथा आवृत्ति दशमलव प्रसार है। अब देख लीजिए, भिन्न 2/11 का हुआ 0.18 बार, इसका मतलब हुआ 18 का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अब उसके बाद क्या हुआ, अनवसानी मतलब अशांत तथा अशांत मतलब जो शांत न हो, मतलब कि कटता हुआ चला जाए, पुनरावृत्ति हो या न हो इसका प्रश्न नहीं। अशांत मतलब, शांत मतलब यह कुछ स्टेप में इसका पूर्णतया विभाजित हो गया। लेकिन अशांत का मतलब क्या होता है कि वह कटेगा नहीं, जैसे 1 8 1 8 आता जाएगा, ये कटेगा नहीं, यह पूर्णतया विभाजित नहीं होगा। ओके, अगला सबका हाँ, प्रश्न 1 का खंड 6 है, भिन्न आपका क्या है, भिन्न है 329/400। वही चीज आप भाग दीजिए, यहाँ 400 भागा 329 करें भाग। यहाँ देखिए फिर भाजक ज़्यादा है, भाज्य कम है, तो यहाँ दशमलव बढ़ा दिया, ये कितना हो गया, 0 बढ़ गया। अब कितना, 4 8 32,
कितना जाएगा 0 0 8 चौक 32। देखिए कैसे अनुमान लगाते हैं, इसको देख लीजिए। ये 3 अंकों का है भाजक आपका, तो हम 2 अंक इसका छोड़ देते हैं, 90 छोड़ देते हैं। 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 32 से ज़्यादा ना हो, तो 4 8 32, 8 बार में जा रहा है, ये 0 0 है, 32 आएगा, और यहाँ आगे 90 है, इसलिए हम ये अनुमान लगाते हैं 8 बार जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं। 4 और 32, तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 90 हुआ। हाँ, अब यहाँ 0 बढ़ा दी। अब कितना बार जाएगा, 4 दूनी 8, 800 हो गया। तो यहाँ 0 0 1, यहाँ 0 हो गया, 4 दूनी 8, फिर 800 हो गया, तो यहाँ क्या बचा 200, फिर 0 आ जाएगा, 4 पंचे 2000 पूरा डिवाइड हो, 1 2 3 4 डिवाइड हो गया ना। तो इसका मतलब क्या आया, 0.8225। यह देख लीजिए पूर्णतया विभाजित है, यह पूर्णतया विभाजित है, इसलिए क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार, यही आपका आंसर है। देख लीजिए इस प्रश्नावली में शांत, अशांत और अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। अनावर्ती होगा जो, वो आपका परिमेय संख्या, इससे ये शांत, अशांत आवर्ती तथा अशांत अनावर्ती में आपको परिमेय संख्या कभी कभी आ जाता, परिमेय संख्या अलग करने में कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है बहुत ही सहायक होगा। हमने आपको समझा दिया। प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285 बार, इसकी बार मतलब इसकी पुनरावृत्ति 142,857 के बाद इसकी पुनरावृत्ति हो गई थी, हो रही है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? अब आप देखिए, आप देख लीजिए। अब आपका यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार 1/7 बराबर दिया है 0.1428557 के, ये लगा हुआ है बाहर। तो आपका 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। अब आप देखिए, जैसे यहाँ थोड़ा देख लीजिए, जैसे 2/7 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/7। 2 × 1/7, तो 2 1/7 का मान रख देंगे, जो आएगा उसको गुणा करेंगे, वही उसका जो गुणनफल होगा वही उसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसी तरह हम 3/7 है, 3 × 1/7 कर देंगे, ये आपका जो गुणनफल होगा वो मान हो जाएगा। इसी तरह हम सबका कर सकते हैं। अब आप देखिए 1/7 है, अब आप 2/7 का कैसे निकालेंगे? 2 × 1/7 कर दीजिए। जब करेंगे 2 × 1/7, 1/7 का आपका प्रश्नानुसार दिया है 0.142142857, ये मान लगा हुआ है। देखिए 142,857 दिया गया। अब आप क्या करेंगे, बस गुणा कर लीजिए। यहाँ 2 7 दूनी 14 कहीं 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, 17 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 4 1 हासिल 5,
5 हो गया। अब 4 दूनी 8, 2 एक का 2, 0.285, 0.285, यहाँ थोड़ा बड़े से लिख दी 0, क्या हो गया 0.2857। समझ में आ गया। जैसे देखिए गुणा देखिए, 7 दूनी 14 कहीं 4, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 1 हासिल 1 हो गया। 8 दूनी 16, 1 17, 17, 17 कहीं 7 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8 और 2 एक का 2। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया। अब पुनः 2/7 बराबर क्या हो जाएगा 2 × 1/7 करिए। अरे 2 का निकाल लें, यहाँ 3/7, 3/7, 3 × 1/7 हो जाएगा। तो यहाँ होगा 3 × 0.142857। आप इससे गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे क्या होगा, फिर वही 7 तरीके का देखिए, 3 × 7 = 21 का 1 हासिल 2, 5 × 15, 15 2 17 कहीं 7 हासिल 1, 8 × 24, 24 1 25 कहीं 5 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 8 और 4 × 12 कहीं 2 हासिल 1, 3 1 का 3 1 4, 0.42857 यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया। समझ में आया। इसी तरह आपका 4/7 बराबर क्या हो जाएगा 4 × 1/7। तो यहाँ हो जाएगा 4 × 0.142857 यहाँ हो जाएगा आपका। देखिए अब 4 × 7 = 28 का 8, देखिए 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22 कहीं 2 हासिल 2, 8 चौक 32, 32 और 2 क्या होगा 32, 33, 34 कहीं 4 हासिल 3। ये सब तो आपका 4 तक पढ़े हैं। 34 4 हासिल 3 और 4 दूनी 8 और 8 और 3 11 कहीं 1 हासिल 1, 4 चौक 16, 16 1 17 कहीं 7 हासिल 1, 4 1 का 4 1 5। ये हो गया आपका 0.571428। इतना समझ में आ रहा है, आ जाना चाहिए समझ में। अब फिर 5/7, 5/7 क्या होगा 5/7 हो जाएगा 5 × 1/7। भाई भिन्न का क्या होता है, अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में होगा। 5 है 5/1 करेंगे, 5 का 1 गुणा करेंगे 5 आएगा, 1 में 7 गुणा करेंगे 7, 5/7 आ जाएगा। इसी को हमने यहाँ क्या हुआ 5 × 0.1421428557 इसको कर दीजिए। यहाँ क्या होगा 0 लिख दीजिए आप जो भी अभी मत लिखिए। अब 7 में 35 कहीं 5 हासिल 3, 5 में 25 और 25 और 3 28 कहीं 8 हासिल 2 और 8 पंचे 40, 40 और 2 42 कहीं 2 हासिल 4 और 5 दूनी 10, 10 4 14 कहीं 4 हासिल 1 और 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 1 हासिल 21 का 1 हासिल 2, 5 1 का 5 2 7। तो क्या आ गया 0 पॉइंट इतना। देखिए एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए। 5 × 7 = 35 कहीं 5 हासिल 3, 5 में 25, 25 और 3 28 कहीं 8 और 5 8 40, 40 में 2 जोड़ेंगे 42, 42 कहीं 2 हासिल 4, 5 चौक 20, 20 4 24 कहीं 4 हासिल क्या हुआ
2, 5 चौक 20, 1 मिनट फिर देखिए, 5 सत्ते 35 कहीं 5 हासिल 3, 5 जो 25, 3 28 कहीं 8 हासिल 2, 5 8 40, 40 2 42 कहीं 2, 5 2 10, 10 4 14 कहीं 4 हासिल 1, 5 चौक 20 कहीं 1 हासिल 2, 5 1 5, 5 2 7, यही आपका आंसर हो गया। आप आराम से गुणा कर लीजिए, लास्ट में हम आपको गुणा भी दिखा देते। अब क्या है, पुनः यहाँ क्या है, पुनः लिख दीजिए भाई, 6/7 का क्या है, 6 इंटू 1/7, 6 इंटू क्या होगा 0.142857 आपका हो गया। गुणा कर लीजिए, 6 सत्ते 42 कहीं 2 हासिल 2, 6 सत्ते 42 कहीं 2 हासिल 4, 6 पंचे 30, 30 4 34 कहीं 4 हासिल 3, 6 48 और 3 51 कहीं 1 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 5 17 कहीं 7 हासिल 1, 6 चौक 24 1, 25 5 हासिल 2, 6 का 6 6 2 8, 0.85714। तो इसका गुणनखंड भी देख, यही आपका आंसर हुआ। अब देखिए हम गुणा भी बता दे रहे हैं आपको, 0.142857 आपका कन्फ्यूजन 6 है ना। अब गुणा कर लीजिए, देखिए 6 सत्ते 42 कहीं 2 हासिल 4, 6 अठे 48, 48 और 4, 6 सत्ते 42 कहीं 2 हासिल 4, 8 संग 48, 48 और 4, 1 मिनट रुकिए यहाँ देख लीजिए, 6 सत्ते 42 कहीं 2 हासिल 4, 6 48, 48 और 4 52, 52 कहीं 2, 52 कहीं 2 क्या होगा 2, 52 कहीं 2, 6 सत्ते 42 कहीं 2 और 8 48, 48 4 52 2 हासिल 5, 6 दूनी 12, 5 17 कहीं 7, 6 दूनी 12 17 कहीं 7 हासिल 1, 6 चौक 24, 24 1 25 हासिल 2, 6 का 6 2 8, 0.857 यहाँ कितना हो गया 6 सत्ते 42, यहाँ देख लीजिए फिर से कर लीजिए, 6 सत्ते 42 कहीं 2, 6 पंचे 1 मिनट यहाँ 5 होना तभी तो 5 7, ये यहाँ गड़बड़ी था, देख लीजिए यहाँ देखिए 6 सत्ते 42 कहीं 2 हासिल 4, 6 पंचे 30, 4 34 कहीं 4 हासिल 3, 6 अठे 48, 48 3 51 कहीं 1 हासिल 5, 6 दूनी 12, 5 17, 17 कहीं 7 हासिल 1, 6 चौक 24, 24 1 25 5 हासिल 2, 6 का 6 2 8, यहाँ देख लीजिए यहाँ 6 सत्ते 42 कहीं 2 हासिल 4 हो गया, 6 पंचे 30, 4 34 कहीं 4 हासिल 3, 6 अठे 48 3 51 कहीं 1 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 5 17 कहीं 7 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25 कहीं 5 हासिल 2, 6 का 6 2 8, यहाँ जितने 0.0, यही आपका, ये लास्ट में हमने आपको बता भी दिया। इसमें जैसे क्या है, जैसे 2 का 7 में गुणा करिए, फिर 5 में गुणा करिए, फिर 8 में करिए, 2 में करिए, 4 में करिए, फिर इसी तरह पूरा गुणनखंड होता है। इस तरह प्रश्नावली 1 आपका प्रश्न संख्या 2 समाप्त हुआ।